परवानी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के PBN 7 हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मोहसिन अहमद खान और मैं हूं साक्षी सूर्यवंशी। चलिए बढ़ते हैं आज की फटाफट खबरों की ओर। परभनी शहर के मिराज नगर में एक टीन के शेड में छुपा कर रखा गया अवैध प्रतिबंध गुटखा जब्त किया गया। ये कार्रवाई परभनी पुलिस अधीक्षक के विशेष दस्ते द्वारा शनिवार देर रात 11:30 के समय की गई। इस मामले में एक नाबालिग युवक पर नानकपेट पुलिस थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई में 80,000 का माल जब्त किया गया। भारतीय मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आने वाले 2 दिनों में बारिश होने का अंदेशा है। पूर्व मध्य और पश्चिम मध्य अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र निर्माण होने की वजह से महाराष्ट्र में बारिश होने की संभावना जताई गई है। आने वाले 2 दिनों में बिजलियों की गड़गड़ाहट के साथ राज्य के अन्य जिलों के साथ मराठवाड़ा परिसर में बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है। मुंबई के कुछ इलाकों में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से शनिवार को दिन भर बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने 13 इमारतों को सील कर दिया है। परभनी शहर में खराब सड़कों के कारण धूल की समस्या गंभीर होती जा रही है। शहरों में चारों ओर बड़े पैमाने पर धूल होने से शहर के नागरिकों को दमा, सांस से जुड़ी बीमारियां, एलर्जी और आंखों से जुड़ी बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। परभनी शहर मनपा धूल की इस गंभीर समस्या का निपटारा कैसे करेगी, ऐसी मांग शहर के नागरिकों द्वारा की जा रही है। परभनी जिले में रविवार को कुल 537 मरीजों के नमूनों की जांच की गई, जिसमें 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल 38 मरीजों पर विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। रविवार को कोरोना के कारण किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई, ऐसी जानकारी जिला प्रशासन की ओर से और स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। परभनी शहर में भारतीय सेना के लिए भर्ती होने की एक फेक न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बड़े पैमाने पर परभनी शहर में भर्ती के लिए कुछ युवक जमा हो गए। भर्ती की जानकारी गलत होने का पता चलने के बाद ये युवक निराश हो गए। सोशल वेबसाइट पर भारतीय सेना में भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। इस विज्ञापन में उम्मीदवार की शारीरिक क्षमता, शैक्षणिक पात्रता और उम्र और भर्ती के स्थान, तारीख और दस्तावेज की जानकारी दे दी गई थी। इसके चलते युवक धोखा खा गए और भर्ती के लिए परभनी शहर में जमा हुए। बसें बंद होने के कारण कई युवक तो 2,500 रुपए खर्च कर निजी वाहनों से परभनी पहुंचे थे। इस दौरान परभनी के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी तथा निवासी जिला अधिकारी महेश रतकर ने सैन्य भर्ती का विज्ञापन गलत होने की जानकारी देने के बाद निराश युवक वापस लौट गए। रबी सत्र के दौरान किसानों ने परभनी तहसील परिसर में लगभग 90% बुआई के काम पूरे किए हैं। एक और अत्यधिक बारिश के चलते किसानों को खरीफ की फसलों से हाथ धोना पड़ा था, जिसके चलते उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। तो दूसरी ओर मौसम के बदलाव के कारण रबी की फसल भी हाथ से जाती दिखाई दे रही है। मौसम में आए बदलाव के कारण रबी की फसलों पर कीटों का प्रादुर्भाव हो रहा है। ज्वारी, मूंगफली, तुअर आदि पर लश्करी कीटक का प्रादुर्भाव दिखाई दे रहा है। रबी सत्र में ज्वारी की बुआई बड़े पैमाने पर की गई है। अत्यधिक बारिश के कारण लगभग 1.5 महीना से देरी से बुआई की गई, जिसके चलते फसलों की बढ़त में कमी देखी जा रही है। साथ ही कीटों का हमला फसलों को खराब कर रहा है। सितंबर-अक्टूबर में हुई जोरदार बारिश के कारण खरीफ सत्र के दौरान बाहर में आई फसलें बर्बाद हो गई थी और अब रबी के कीटों का हमला किसानों के लिए चिंता का विषय बन रहा है। परभनी जिला सरकारी अस्पताल में लगभग 50 से अधिक नई रुग्णवाहिकाओं को पिछले 5-6 माह से परिसर में धूल खाती दिखाई दे रही है। कोविड काल में पालक मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने विकास निधि से यह वाहन आम जनता की सुविधा के लिए उपलब्ध करवाए गए थे। जिला प्रशासन द्वारा जिला सरकारी अस्पताल को यह वाहन सुपुर्द किए गए, किंतु अभी तक इन एम्बुलेंस का इस्तेमाल नहीं किया जा सका है। पासिंग और इंश्योरेंस आदि तकनीकी समस्याओं को चलते यह वाहन सरकारी अस्पताल में धूल खा रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर आम नागरिकों को राहत देने के लिए उपलब्ध करवाए गए इन वाहनों का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है, जिसके चलते आम नागरिकों को निजी वाहन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है।
सरकारी अस्पताल से नांदेड़, औरंगाबाद आदि शहरों को रेफर किए जाए मरीजों की आवाजाही के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इस मामले में संभाजी ब्रिगेड की ओर से जिला सामान्य अस्पताल में आंदोलन किया गया। बंद रुग्ण वाहिकाओं को तत्काल शुरू नहीं करने पर तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। इसी के साथ ही आज के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यही खत्म हुआ। तो फिर कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।